महालक्ष्मी के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उसका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर महालक्ष्मी से कहा कि इसके साथ अधिक आस्तिक मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। ये बात महालक्ष्मी को तब समझ आई जब उनके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत महालक्ष्मी का देहांत हो गया। एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले महालक्ष्मी से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटूं नहीं तो मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करना होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया है। डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए। लेकिन महालक्ष्मी ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसको लेकर विवाद हो गया, लेकिन महालक्ष्मी ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार श्रेणी में 1 सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दे तब। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत श्रेणी से प्रस्थान कर लिया। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे सुबह मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्व प्रतीक्षा करके पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पत्ते पर वापस लौट आया। बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने, पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोर करजी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर लिया और वे शिंदे के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए। धूमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद बाबू साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुकविल मामले में बरी हो गया। एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी युवन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र ने कहा कि तुम्हें वहाँ कोई झुकेगा या नमन करने को कोई वाद्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें
अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कहा ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। यह देख वह आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या ये स्वप्न है, ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे ये तो पूर्ण योग अवतार है। बाद में वे डॉक्टर वहीं रुके और उन्हें परम अनुभूति का अनुभव किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कमेंट में प्लीज़ जय श्री राम लिखें।